एक शाम आर्या बस अपनी नई दूरबीन से ये देखना चाहती थी कि चांद असल में कैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसने लेंस को झूम किया उसका हाथ वहीं रुक गया। उसे चांद की सतह पर एक अकेला लकड़ी का घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बैठा था एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी। वो कोई अजनबी नहीं था, वो उसके दादा थे जो कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। आर्या ने सहज ही आसमान की ओर हाथ हिलाया, पर लाख कोशिशों के बाद भी 3,80,000 किलोमीटर की दूरी ने उसके हर इशारे को रोक दिया। दादा बस शांति से उसी जगह बैठे, अपनी नजरें पृथ्वी पर टिकाए रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर कह न पा रहे हो। उस दिन के बाद से दूरबीन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर रोज स्कूल की छुट्टी होते ही वो भागती हुई घर आती और सीधे चांद की ओर दूरबीन सेट करती। हर बार वही नजारा, दादा उसी लकड़ी की बेंच पर बैठे नीले ग्रह को चुपचाप निहारते रहते। आर्या ने कई तरीके आजमाए कि किसी तरह अपनी फीलिंग्स वहां तक पहुंचा सके, पर हर कोशिश जैसे अंतरिक्ष में खो जाती। वो बस उस छोटे से साए को देखती और उसकी आंखें अपने आप नम हो जाती। कुछ ही हफ्तों में क्रिसमस आ गया। घर के हर कोने में रोशनी थी, हंसी और म्यूजिक से पूरा माहौल भरा था। पर चांद पर दादा अब भी उसी जगह बैठे थे, जैसे हमेशा से वही हो। अचानक एक रिबन से बंधा हुआ गिफ्ट बॉक्स चांदनी की एक किरण के साथ बहता हुआ आया। उन्होंने हैरानी से बॉक्स खोला। अंदर वही चीज थी जो उनकी पोती को सबसे ज्यादा प्यारी थी, एक दूरबीन। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और पृथ्वी की दिशा में देखा। उधर आर्या अपनी खिड़की पर खड़ी थी, पूरी ताकत से हाथ हिला रही थी। दादा की आंखें भी भर आईं। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जैसे दोनों के बीच की दूरी उस पल में गायब हो गई हो। उस दिन के बाद से आर्या की खिड़की पर वो दूरबीन हमेशा रखी रहती है, क्योंकि वो जानती है चांद पर कोई है जो अब भी उसे देखता है। और चांद के उस छोटे से घर में वो बुजुर्ग रोज दूरबीन उठाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है पृथ्वी पर एक नन्हा दिल है जो हर दिन उन्हें याद करता है। तारों और दूरी के उस पार दो नजरों ने आखिरकार एक दूसरे में घर पा लिया।